चलो मैं भी यहाँ से अरे उसे मार के दे चलो 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 बैठो कोई बात नहीं पैर में नहीं है पैर में नहीं है मुझे पता है पैर में चिपकता तो मुझे पता चल जाता ठीक है अब सुनो इधर आओ सारांश यहाँ पे बैठो यहाँ बैठो हाँ ठीक है अब जैसे बताया सूर्य भेदी प्राणायाम करो सब लोग लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद लेफ्ट वाला बंद है ना लेफ्ट वाला बंद राइट से सांस अंदर खींचो धीरे धीरे ओ हीरो तुषार क्या हुआ सबको करना है धीरे धीरे खींचो अब राइट वाला बंद करो राइट वाला बंद करो ये वाला बंद करो और इससे बाहर निकाल दो सारी हवा निकाल दो ठीक है दोबारा से लेफ्ट बंद करो दोबारा से लेफ्ट बंद करो हंसी किस बात का बताओ बताओ इसमें क्या बात है सांस लेने में कोई हंसी वाली बात ठीक है लेफ्ट वाला बंद करो जल्दी से लेफ्ट वाला बंद करके राइट से खींचो हवा खींचो अंदर और राइट वाला बंद करो लेफ्ट से अरे तुम बात ज्यादा करते हो सुनते कम फोकस उस चीज पे करो जो चीज हम आपको बता रहे हैं है ना आप ये तो जानना नहीं चाहते कि हम बता क्या रहे हैं और बस अपनी अपनी चलाते रहना अपना अपना बोलते रहना है ऐसे नहीं चलता बेटा जब हम आपको बता रहे हैं उस चीज को समझो सीखो ठीक है करो ओके ओके नेक्स्ट कौन सा करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम कर लो चलो चंद्रभेदी में क्या करेंगे राइट नोस्ट्रिल बंद राइट वाला बंद लेफ्ट से हवा खींचो पहले लेफ्ट बंद हवा खींच लेते हैं राइट से खींच लेते हैं अब हम क्या करेंगे राइट वाला बंद करेंगे लेफ्ट से हवा खींचेंगे अंदर आप देखो आपको अभी पता चल जाएगा कि सूर्य भेदी में और चंद्र भेदी में क्या अंतर है ठीक है अरे देखो अभी पता चल जाएगा आप सांस लेके देखो राइट वाला बंद करो राइट और धीरे धीरे सांस अंदर खींचो अरे रुक जाओ हाँ थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है और इसमें गर्मी नाक के अंदर थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है और राइट लेफ्ट वाला बंद करके और खींच के देखो अंदर वो ठंडी वो गर्म महसूस हो गया जब आप लेफ्ट बंद करके राइट वाला जैसे खींचेंगे तो आपको थोड़ा गर्म महसूस होगी ठीक है महसूस हो रहा है जब खींच रहे राइट से जब हम राइट से अंदर खींचेंगे तो वो थोड़ा सा गर्म महसूस होगी और जब हम लेफ्ट से खींचेंगे अंदर तो थोड़ा सा ठंडी महसूस होगी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं कि बर्फ वाली लगने लगे आप ठीक है थोड़ा सा फर्क लेकिन आप रेगुलरली करेंगे तो आप जहां भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको आपकी बॉडी में असर महसूस होने लगेगा जहां आपको पसीना आ रहा था वहां आपको क्या होगा पसीना सूखने पसीना जो आ रहा था आपको अब आपको ठंडक महसूस होने लगेगी यानी आपको गर्मी जो लग रही थी वो गर्मी नहीं लगेगी यस यस अब सुनो अब नेक्स्ट क्या था हमने बताया था शीतली प्राणायाम शीतली कैसे बताया था सारांश भैया आपकी मम्मी जा रही है आपकी मम्मी के पास जा रही है ना दादी के पास में भी जा रही है भेज दी मैंने कल जितनी शरारतें की हैं सबकी वीडियो मैंने तुम्हारी दादी को भेज दी डांटा नहीं ना मैंने मना कर दिया था डांटना नहीं सारांश को है ना हाँ मैंने मना कर दिया तुमको डांटना नहीं है पूछ लेना क्या दिक्कत है ठीक है तो अब सुनो चुप यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आए सुनने के लिए आए सुनना ज्यादा है करना ज्यादा है ठीक है बोलना कम है जब आपको कहा जाए प्रश्न पूछो तब आप प्रश्न पूछो ठीक है तो अभी क्या बताया शीतली प्राणायाम शीतली कैसे करते हैं यस देखो करो आप भी करो मुझे ठंडा महसूस हो रहा है आवाज नहीं होनी चाहिए ना मुझे ठंडा महसूस हो रहा है ठंडा जीभ के जड़ में आप देखेंगे हल्का सा लिक्विड महसूस होगा आपको ठीक है जीभ की जड़ में होता है महसूस वो पानी होता है आपकी प्यास बुझती है उससे ठीक है और कल कौन सा बताया था एक आसन कल भी बताया था
शवासन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं सारांश शवासन? लेट के बताओ, लेट के बताओ। हाँ, किसी को टच नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी टांगें उठ रही हैं, अगर आपके हाथ फैले हुए हैं तो आप शवासन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, पाम अपवर्ड, हथेली ऊपर की तरफ रखो। जहाँ कहीं बॉडी में टेंशन नजर आ रही हो, जहाँ बॉडी में टेंशन नजर आ रही हो वहीं पे क्या करना है? उसको लूज करना है। जॉइंट्स में टेंशन रहती है हमेशा, या गर्दन में रहेगी या घुटनों में रहेगी, ठीक है, कंधे में रहेगी। मुझे ये सबसे अच्छा आसन, मुझे ये, हाँ, इनको धीरे धीरे लूज करना है, धीरे धीरे लूज करना है, धीरे धीरे। और मन में क्या करना है? मन ही मन में, बोलना नहीं है, मन ही मन में क्या करना है? ओम। हाँ, मन ही मन में। आंख बंद करो, आंख बंद करो सभी लोग। आंख नहीं खोलनी, जब आप शवासन करते हैं आंख नहीं खोलनी। और बोलो ओम। मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, तो मैं बोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना? आपको शवासन में कुछ भी नहीं बोलना है। आज क्या बात, मुंह धो के नहीं आया क्या भैया जी? मक्खियाँ सारी तेरे ऊपर ही आ रही हैं। क्या खा के आया? खीर खा के आया और है पनीर। आपने पैर क्यों क्रॉस कर रखे हैं? चलिए बैठिए, बैठिए। प्राणायाम हो गया, ये भी शवासन हो गया। शवासन नॉर्मली 3 से 5 मिनट करें, ठीक है? और रात को अगर सोते वक्त करना है तो सोते वक्त आप इसको लंबे टाइम तक भी कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपको नींद भी आ जाएगी, ठीक है? हाँ, यस। और उसके बाद में क्या है, कभी भी सोने के लिए आप जा रहे हैं, पहले वॉशरूम होके और अपने हाथ पांव धो लेने चाहिए। उससे जो है पता क्या है, फिर अच्छी नींद आती है और सपने नहीं आते, फिर आपको गहरी नींद आती है, ठीक है? तो गहरी नींद आएगी। और ठीक से मुंह धो के, तब आपको मुंह धो के, पैर धो के, हाथ धो के तब आपको लेटना चाहिए, ठीक है? और सबको प्रणाम करना चाहिए। और लेटने से पहले क्या करना है आपको? लेटने से पहले क्या बोलना है? हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है? हे प्रभु, फिर से बोलो, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, ठीक है? तो और उसके बाद में एक बार सिर आप जो है बिस्तर पे जैसे प्रणाम करते हैं ना, उस तरह से सिर बिस्तर पे लगाएं और फिर लेट जाएं आप, ठीक है? और लेटने के बाद में आंख बंद और शवासन में लेट जाएं। धीरे धीरे बॉडी को ढीला छोड़ें, जहाँ कहीं भी आपको टेंशन नज़र आ रही हो वहाँ से ढीला करें। और आप देखोगे 3 से 5 मिनट के अंदर स्लीप। बहुत अच्छी बात है। मक्खी देखो 2 के पास ही आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो बैठो सब लोग। आसन हो गया। आसन के बाद संकल्प। खड़े हो जाओ कुशाग्र जी। बाबा जी को सब वीडियो जा रही है तुम्हारी। कल कह रहे थे बाबा जी तुम्हारे, बोले मुझे लग रहा है बिगड़ रहा है कुशाग्र, सीखने की बजाय कुछ। तो ये तो हो गया क्या आपके प्राणायाम आसन, ठीक है? अब हम आपको बताने वाले हैं चलो संकल्प करो पहले। तो संकल्प नहीं, खड़े होके कर लो। चलो खड़े हो जाओ। नहीं, खड़े होके कर लो, बस खड़े हो जाओ आप भी।
जी एला बताइए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ यहीं पे है। ठीक है। ओके, खड़े हो जल्दी से। वहाँ बैग में क्या कर रहे हो आप? बैग में ढूंढता कुछ सोना चांदी रख रखा है क्या? ढूंढ रहा है बार बार। हीरा सोना। हाँ हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। मैं नाम बोलो अपना। संकल्प करता हूँ कि मैं गुरुजी का आदेश मानूंगा। मैं अनुशासन में रहूंगा। नहीं बोल रहा है? मैंने बोला रहूंगा। अच्छा, मैं अनुशासन में रहूंगा। मैं अनुशासन में रहूंगा। ठीक से बैठूंगा। ठीक से बैठूंगा। शरारतें नहीं करूंगा। शरारतें नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए बैठिए अब आप लोग। मुझे सबसे फास्ट पढ़ना। ओके। हाँ जी। क्या? अभी मुझे बताना है बेटा, बहुत कुछ बताना है। आप लोग जो है ना इतना टाइम वेस्ट करते हैं। शिवांश क्या बात? बोलो। गुरुजी वो हमें जो बोलना था वो कैमरे के पीछे मत कर। हाँ वो तो आपने लिया ही नहीं मेरे से कल। पेपर दो। मैं तो ले लिया। मैंने ले लिया। तू एक ले लिया। इनमें से देखो आप दोनों क्या बोल सकते हो? अनुलोम विलोम है ये, इसमें ये शीतल प्राणायाम है, इसमें शवासन है। देखो एक मंत्र है, आपके लिए प्रार्थना है। ठीक है, भोजन करते समय की प्रार्थना है ये। योग अनुलोम विलोम दिखाना है आपको करके। त्योहार के बारे में आपको बताना, शॉर्ट में इतना ही बताना, ज़्यादा भी बता सकते हो। ये बता दूंगा। धर्म ग्रंथ के बारे में, महाभारत के बारे में आप बता सकते हैं। इसमें लिखा है, इतना काफी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो आप बता देगा। देवी देवताओं के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में आ जाएगा और उल्टी के बारे में आप बता देंगे। ठीक है, आपने ये वाला ले लिया, चलो लाओ। तो आप 4 बच्चों के पास हो गया हैं? मुझे 5 का कौन हुआ? परेशान कर दिया। मुझे 5 का कौन हुआ? मैं सोचा मम्मी परेशान कर रही है। खड़े हो, देखो अभी परेशान नहीं करेगी। खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठो आप, यहाँ बैठो। आप दरअसल जो ना हाथ पाँव ढंग से धोते नहीं लगता है, तो मक्खी आपके पास में ज़्यादा आती है। हाँ मक्खी तुलसी के पास जाती है, इसके पास गंदगी होती है ना। ऐसा नहीं कि हम कि आप गंदे रहते हो, गंदे नहीं रहते हो, लेकिन हो अभी आप मुँह धो के आए हो? नहीं आए। मैंने कल भी कहा था, हाँ मैंने कल भी कहा था जब आप यहाँ पे आते हो सुबह तो धोते, सुबह तो कल भी बताया था। सुबह तो नहाते नहीं है। आप बोतल मुझे दे दो। मुझे में पानी नहीं, पानी पी लूंगा। अभी कोई पानी नहीं देगा, नहीं तो फिर वॉशरूम। गुरुजी मेरे स्टिकी नोट्स। अब मैं कुछ बताऊं कि नहीं बताऊं, या आप बताओ? बताइए। ओके, मैं बता रहा था आपको। सबसे पहले मैं बता रहा था किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। शिवाजी क्या थे? शिवाजी जो है औरंगजेब के टाइम में थे। किसके? औरंगजेब। यस, मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम में। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, मराठा मतलब महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो शुरू में इन्होंने रायगढ़ का किला, बीजापुर के किले और सिंहगढ़ का किला, ये सब जो है किले जीत के, और इन्होंने क्या किया था? रायगढ़ के किले में इनका राजाभिषेक हुआ था। इनको हिंदू बादशाह का इनको वो उपाधि दी गई थी। ठीक है, हिंदू राजा शिवाजी। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। ठीक है, तो गुरुजी जो है वो इनको सही राह पे चलने की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, समझा तो हम भी रहे हैं। अब आप मुझसे कौन सा शिवाजी बनेगा, कौन सा भगत सिंह बनेगा, ये तो समय पे पता चलेगा, है ना। तो शिवाजी, इनकी माता जीजाबाई जब ये छोटे थे तो इनको कहानियां सुनाती थी। किसकी?
राम की, लक्ष्मण की, कृष्ण जी की और योद्धाओं की, दूसरे योद्धाओं की, तो उनके बारे में बताती थी। रामायण की पूरी कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ पूरी इनको सुनाती थी, समझाती थी, अच्छी शिक्षाएं देती थी। तो इनके जो पिताजी थे वो कहाँ काम करते थे? एक उसके यहाँ काम करते थे पहले, नवाब के यहाँ पे, ठीक है। बाद में वहाँ से उनको बाद में जो है वहाँ से उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। शिवाजी, बाद में जब शिवाजी बड़े हुए तो उन्होंने उसी साम्राज्य को पहले खत्म किया और फिर औरंगजेब के साथ में भी लड़ाई की, ठीक है। इनके बेटे थे, क्या नाम? संभाजी, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3 पीढ़ी तक शिवाजी के पुत्र और शिवाजी के पौत्र, इन तीनों ने औरंगजेब के साथ में लड़ाई की है, ठीक है। यानी आप समझिए कि करीब 50 साल जो है इनकी लड़ाई, 40-50 साल, यानी जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक इनकी लड़ाई चलती है, ठीक है। बात हम करेंगे अब सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज्य था और उससे हमें मुक्ति चाहिए थी। तो इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, एडवोकेट थे, बहुत अच्छे एडवोकेट, ठीक है। तो वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या बने? IAS अफसर बने। अग्रिम क्या? पर वो तो वो होंगे ना, आर्मी फाइटर। सुनो, अब वही बता। इनके पिता चाहते थे कि ये IAS अफसर बने और सरकार में जो है बड़े ऑफिसर बने। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं IAS का एग्जाम दूंगा, और IAS का एग्जाम इन्होंने दिया था। और एग्जाम देने के बाद में जब ये क्वालिफाई कर गए तब इन्होंने रिजाइन कर दिया कि मुझे IAS नहीं बनना है, मैं अपने देश के को गुलाम बनाने वालों की नौकरी नहीं करूँगा। मेरे देश को जिन्होंने गुलाम बना रखा है, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, उनकी मैं नौकरी नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और जब ये छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी, 20-22 साल की उम्र होगी, तो बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को बचाया और उनमें एक लड़का लड़की को भी बचाया था। इन्होंने बंगाली लड़का को, उनको बचाया। बाद में वो जो लड़की जो थी, लड़की का विवाह हुआ एक बंगाली परिवार में हुआ, जो कि लड़का उनकी अंग्रेजों की नौकरी कर रहा था, पुलिस के अंदर, पुलिस इंस्पेक्टर था वहाँ पे। तो उस लड़की ने और उस लड़के ने, उन दोनों ने सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारी मदद की, बहुत मदद की हर जगह, क्योंकि उन्हें याद रहा कि हमें इन्होंने बचाया। अभी मैं आ रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ, पहले मुझे तो पूरा कर लेने दो। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनको, क्योंकि ये कहते थे कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से जो है हम प्रार्थना पत्र देके, प्रोटेस्ट करके हम उनको नहीं भगा सकते। उनको जब तक हम मारेंगे नहीं, जब तक निकालेंगे नहीं यहाँ से, तब तक वो नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ था कि इन्होंने अंग्रेजों का, पहले कांग्रेस में थे ये, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 2 बार। दूसरी बार जब प्रेसिडेंट बने तो महात्मा गांधी ने विरोध किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ से रेजिग्नेशन दिया था प्रेसिडेंट के तौर पे, फिर उसको दूसरे को बनाया गया था, किसी को प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, रास बिहारी बोस के साथ में ये मिल गए और इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज इकट्ठा की। उससे पहले इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में इनको कलकत्ता में जो क्या कर दिया, कैद कर दिया। कैद करने के बाद में ये खाना, पहले तो कुछ दिन तक खाना नहीं खाया इन्होंने, काफी समय तक। जो खाना इनके लिए घर से जाता था उसमें मैसेज आते थे, पूरी जानकारियां मिलती रहती, ठीक है। इस बीच में इन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली, और पठान के कपड़े भी इनके पास पहुंच गए और पठान के वेश में वो जो थे वहां से निकल गए, जेल से, जो जहाँ पे इन्होंने रोक रखा था वहां से निकल पड़े। निकल के जो था ट्रेन में बैठ गए। जिस ट्रेन में डिब्बे में ये बैठे उसी में
इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर, जो उस लड़का लड़की का, हाँ लड़की का जो हस्बैंड था, उसको जो है ना हमने बचपन में ये जो है गा के सुनाने वालों की वो आई थी, आर्य समाजियों की जो है मंडली, उन्होंने सुनाया था कि जिस डिब्बे में नेताजी सवार हो गया, उस डिब्बे में जनरंजन गद्दार हो गए। जनरंजन उसका नाम था इंस्पेक्टर का। तो उस डिब्बे में जनरंजन गद्दार हो गया, तो वो गद्दार बोला गया ना क्योंकि वो इंडिया वालों के खिलाफ चल रहा था, अंग्रेजों के समर्थन में था। तो वो जो था उसके पास में ही बैठ के और वहीं पे जो है वो वहाँ से निकले और यहाँ से सहारनपुर होते हुए वो गए कहाँ पे, लाहौर गए। लाहौर से कहाँ आगे, अफगानिस्तान, पेशावर। हाँ, अटक से होके फिर वहाँ से हेल्प उनको मिली और फिर वहाँ से वो जर्मनी गए। जर्मनी, इटली, रशिया, जापान। जब उनसे पूछा गया कि वो रशिया में जा रहा है तो उन्होंने बोला कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है वो अच्छी सर्विस दे पाते और उन्होंने गूंगे होने का नाटक किया था कि वो बोल नहीं पाते। यस, वो गूंगे होने का नाटक करके जो है पठान के रूप में गूंगे होके तब वो गए थे। बिल्कुल रास्ते में सुखराम नाम का उनका सेवक था। और फिर जब वो ब्रिटिशर लाइन से बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक ब्रिटिश का कॉइन उठाया, उसे जमीन पे रखा, उसमें बहुत सारे अपने पैरों से उसमें उछला था। हाँ चलो, वो तो सब चीज़ें अलग हैं, वो इतनी बारीकी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जानने की ज़रूरत है। फिर ये जर्मनी की पनडुब्बी में ये कहाँ गए, जापान गए। जापान, इटली। और जापान गए, इटली में भी गए थे, मुसोलिनी से मिले थे, ठीक है। और उसके बाद में जापान गए। जापान में रास बिहारी बोस इनको मिल गए, सिंगापुर में उनको लेके आए। सिंगापुर में इन्होंने जो थी क्या की, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने अंडमान निकोबार का वो आज़ाद कराया और अंडमान निकोबार को आज़ाद करा के धरती पे, भारत की धरती पे पहली बार तिरंगा तब वहाँ पे फहराया, ठीक है। और वहाँ पे आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी, ठीक है, जिसके मतलब जो है जिसके प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है। तो इस तरह से करके ये सरकार बनाई गई। और उसके बाद में लेकिन हुआ क्या कि जापान की हार हो गई, जर्मनी की हार हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। जर्मनी की हार हो गई, जापान के ऊपर जो है एटम बम डाल दिए गए, तो जापान की भी हार हो गई। तो उस वक्त क्या हुआ कि ये हाँ वो जो है ताइपे जा रहे थे, ताइवान की जो राजधानी है, ताइवान की जो राजधानी है वहाँ पे जा रहे थे। तो विमान से, प्लेन से जा रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। तो कहते हैं कि उसी में उनकी डेथ, ठीक है। तो हैं बेटा, इसको बार बार मोड़ोगे तो फट जाएगा, फिर आपके याद करने के लिए कुछ बचेगा। इसको रख लो यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ रख दो इसको। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उसमें नहीं मरे थे और उसके बाद में भी वो जो है रशिया चले गए थे या जर्मनी चले गए थे, जो भी बताते रहते हैं ये लोग कि भाई इस तरह से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मेरठ में रहते थे, या कोई कहते हैं वहाँ पे देवरिया में कोई मिले हैं, कोई बरेली का बताता है, अलग अलग जगह पे बताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मानते यही है कि उनकी डेथ जो है 18 अगस्त 1945 को उनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, अहिल्याबाई की कहानी तो आप लोगों ने देखी है, ज्यादातर लोगों ने देखी है। मल्हारराव होलकर थे, मराठा साम्राज्य के एक सरदार थे। वो एक बार एक गांव में गए तो वहाँ एक लड़की ने उनसे जो है विकास कार्यों के बारे में कुछ सवाल पूछे और कुछ उनके डिसीजंस पे सवाल उठा के उनको ठीक कराया, ठीक है। जैसे मंदिर बनना था तो मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन कुआं तो पानी यहाँ निकला है तो पानी यहीं पे कुआं बनेगा, ठीक है। पानी की कमी थी तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे कुआं बनवा दिया जहाँ मंदिर बनने वाला था। तो वो बात मल्हारराव होलकर को बहुत अच्छी लगी कि ये लड़की समझदार है, ठीक है, और ये हमारे बेटे की पत्नी बननी चाहिए। तो उन्होंने जो था फिर उसको अपने बेटे खांडेराव के साथ में उसका विवाह करवाया। और बहुत छोटी सी थी उस वक्त वो,
तो उसके बाद में खांडे राव को पढ़ने के लिए भेजा गया, 7-8 साल वो बाहर भी रहे। इस बीच में जो है अहिल्याबाई होलकर ने जो है घर में ही पढ़ाई की, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई भी की और अस्त्र शस्त्र चलाने भी सीखे। और बाद में जो था मल्हारराव होलकर के बाद में खांडे राव को राजा बनाया गया। नहीं, मल्हारराव होलकर सब जिंदा थे, तो खांडे राव जो है वो कई युद्धों में गए। यहाँ पे जो भरतपुर की जो लड़ाई थी, वो उसका किले का नाम मुझे याद नहीं ठीक से, तो एक किले की लड़ाई में जो था वो वहाँ पे मारे गए मल्हार, ये खांडे राव। उसके बाद में जो है था मल्हारराव का साथ दिया अहिल्याबाई, ठीक है, और मल्हारराव के जाने के बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर जो है वो ही रानी बनी, ठीक है। और उसने रानी रहते हुए अंग्रेजों को और मुगलों को दोनों के साथ में लड़ाई उनकी चलती रही, अपने राज्य को इंडिपेंडेंट किया। जब तक अहिल्याबाई रही तब तक उसके राज्य पे कोई कब्जा नहीं कर पाई। इंदौर की महारानी, और इन्होंने महेश्वर के नाम से एक राजधानी बनाई थी इंदौर के दक्षिणी एरिया में, महेश्वर के नाम से। और एक चीज ध्यान दीजिए कि आप रामेश्वरम जाए, विश्वनाथ जाए या सोमनाथ जाए, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे आप जाएंगे, वहां पे महारानी अहिल्याबाई के किए हुए कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास कार्य जरूर मिलेंगे आपको। जो वर्तमान शिवलिंग है विश्वनाथ मंदिर का, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर का ही स्थापित किया है। सोमनाथ में आप जाते हैं, मुख्य सोमनाथ मंदिर के बराबर में अहिल्याबाई का मंदिर भी आपको मिलेगा, जिसमें अहिल्याबाई का स्थापित किया हुआ सोमेश्वर महादेव, ठीक है। इसी तरह से रामेश्वर में जाएंगे, रामेश्वर में भी आपको अहिल्याबाई के किए हुए बहुत सारे काम मिलेंगे। जिस भी शिवलिंग पे जाएंगे, जिस भी ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे, हर जगह पे आपको शिव की बहुत बड़ी, ठीक है। और इन्होंने जो है बहुत सारे मंदिरों का मतलब जो है पुनरुद्धार कराया, मंदिरों को दोबारा से ठीक कराया। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह भी क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था किशन सिंह और इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। जो अजीत सिंह थे वो गदर के जो नेता थे, गदर, आप लोगों को गदर तो पिक्चर पता है, लेकिन एक्चुअली पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गदर नाम की जो है गदर पार्टी भी बनी थी, हाँ, गदर के नाम से पार्टी भी बनी थी। और उस पार्टी में जो थे बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जो शस्त्रों के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। उनमें अजीत सिंह जो थे उनके एक अच्छे लीडर थे। चंद्रशेखर आजाद भी थे गरम करके, वो लेकिन वो गदर पार्टी में नहीं थे, वो सोशलिस्ट पार्टी में थे। ये सोशलिस्ट और क्रांतिकारी पार्टी ऐसा कुछ हो गया। हाँ, भगत सिंह भी थे उस टाइम पे, चंद्रशेखर आजाद भी उसी टाइम पर थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर सैकड़ों लोगों को मार दिया था, और वहाँ पे जो है बाग के अंदर, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ठीक है। तो उस दौरान उनको वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया, सारे रास्ते बंद करवा के वहाँ पे गोलियां चलवा दी। कुछ लोग कुएं में भी कूद गए थे। हाँ, और काफी लोग वहाँ पे बैसाखी का दिन था तो वो मेले में भी गए थे वहाँ पे। काफी लोग मेले में भी गए थे, उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। बैसाखी का मेला भी था। तो उसके विरोध में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने पहले एक अंग्रेज ऑफिसर को मारा था। गुरुजी पानी पी लो भाई, जिस इसको प्यास कर।
सभी ये शायद और वो वहाँ बैठा जी साथ में मेरी चम्मच टूट गई बहुत बढ़िया। स्टील की वैसे ऐसे समझ जाना है तो आप चले जाओ। आपको कहाँ जाना है? कहीं जाना तो कितना पे करो। ओके मुझे सब लोग पीछे बैठ गए हाँ जी। पीछे बैठ गए सब लोग पीछे एक काम करो, दरी से पीछे बैठ जाओ मेरी तरफ से, तो क्या दिक्कत है, नीचे बैठ जाओ। आपको मन में पीछे बैठने का, आप भी पीछे बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? कंप्लेन क्या करनी आपको? जहाँ भाई किसी की सुननी तो है नहीं आप लोगों ने, है ना? जब सुननी नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं।